नमः संस्कृताय मित्रों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल विजय गो क्लासेस में जुड़ने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का अगला प्रैक्टिस सेट टेट सुपर टेट का मॉडल पेपर जो है संस्कृत से आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस मॉडल पेपर से आपके 3-4 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो सभी मित्र जो है वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करिएगा ताकि सभी मित्र जो है लाइव क्लास से जुड़ सकें। और हम ये प्रतिदिन लाइव क्लास शाम को 6 बजे देते हैं और सभी मित्र जो है समय से आप लाइव क्लास में जुड़िएगा, ठीक है। तो आज का जो है पहला प्रश्न देखिएगा क्या है। पंचगंगम पद में समास बताया गया है, कौन सा होगा। पंचगंगम पद में समास अव्ययी भाव, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन देगु, सी ऑप्शन द्वंद्व, डी ऑप्शन कर्मधारय। तो बताना है पंचगंगम में पद में समास है। तो पंचगंगम पद का जो है समास विग्रह जो होता है पंचानाम गंगानाम समाहारा, पंचानाम गंगानाम समाहारा। इसमें अव्ययी भाव समास है और सूत्र जो लगता है वो ये इसमें नदी भिष्चा सूत्र के द्वारा, ठीक है। जो है नदीवाची शब्द के साथ कोई संख्यावाची शब्द हो तो वहाँ पर जो है अव्ययी भाव समास होता है और सूत्र होता है वो नदी भिष्चा सूत्र होता है, ठीक है। तो विकल्प हमारा कौन सा सही होगा, अव्ययी भाव, ये ऑप्शन सही होगा। एक का ये विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न संख्या 2 देखिएगा। महाकवि बताया गया, महाकवि ये हुआ नहीं होगा, ठीक है, हुआ को हटा दिया जाएगा। तो महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या अव्ययी भाव क्या होगा। तो महाकवि शब्द में पूछा गया प्रयुक्त समास कौन सा है। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर दीजिएगा समित। तो आपका जो है महाकवि का समास विग्रह जो बनता है महानम, महान कवि, महान कवि बराबर, ठीक है, तो बनता है महाकवि। इसमें कर्मधारय समास है, कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। 2 का ए विकल्प से होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3। समस्त पद रूपवत भार्या का विग्रह होगा। तो रूपवती चा भार्या चा, बी विकल्प रूपवती भार्या यस्य सा यस्य चा, सी ऑप्शन रूपवती भार्या यस्या सा और डी ऑप्शन लिखा है रूपवती भार्या यस्य सह। तो क्या ऑप्शन से होगा, समस्त पद रूपवत भार्या का विग्रह बताना है। तो प्रश्न संख्या जो है आपका 3 का बताना है। 3 का उत्तर दीजिएगा समित 3। तो 3 का जो है बी विकल्प सही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा, 3 का बी विकल्प सही होगा। बनता है क्या, रूपवती भार्या है यस्य, ठीक है, 3 का बी विकल्प सही होगा हमारा, ठीक है, यस्य चा। अगला देखिएगा प्रश्न संख्या 4। चक्रपाणी में समास है, कौन सा समास होगा। ए ऑप्शन तत्पुरुष, बी ऑप्शन बहुव्रीहि, सी ऑप्शन देगु, डी ऑप्शन द्वंद्व। तो चक्रपाणी में समास बताना है। तो इसका चक्रपाणी का जो समास विग्रह होता है वो क्या होगा। तो बनता है चक्रम पाणौ चक्रम पाणौ यस्य सः, बनता है यस्य सः, ठीक है, यस्य सः चक्रम पाणौ यस्य सः चक्रपाणी। तो इसमें दोनों पद में अलग अलग विभक्तियां हैं, इसलिए बहुव्रीहि समास में आता है। ये कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास। वह भी बहुव्रीहि समास में व्यधिकरण बहुव्रीहि तक आता है, व्यधिकरण बहुव्रीहि में आता है। तो विकल्प हमारा बी ऑप्शन से होगा, 4 का बी विकल्प से होगा। ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न संख्या 5। पर्यधन उदाहरण है द्वितीय तत्पुरुष का या चतुर्थी तत्पुरुष का या कर्मधारय का या प्राधि तत्पुरुष का। तो 5 का उत्तर दीजिएगा समित। तो 5 का बताइएगा। पर्याधनम उदाहरण है, तो 5 का जो है बी विकल्प से होगा। इसमें चतुर्थी तत्पुरुष लगा हुआ है, चतुर्थी तत्पुरुष। अगला प्रश्न संख्या 6। पंचगवम में समास बताना है। पंचगवम में तत्पुरुष समास होगा या अव्ययी भाव होगा या बहुव्रीहि होगा या द्वंद्व होगा। तो पंचगवम में समास बताना है। तो प्रश्न संख्या 6 का उत्तर देना है। तो पंचगवम का जो समास विग्रह बनता है वो क्या होता है, पंचानाम गवाम समाहारा। पंचगवम 5 गायों का समाहार। इसमें द्विगु समास है, तो कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। ये इसमें कौन सा भी द्विगु समास दिया है, तो विकल्प यहाँ पर कहीं पर द्विगु भी समास दिया नहीं है, तो इसको विकल्प काट देंगे, यहाँ पर कर देंगे द्विगु समास। क्या होगा, द्विगु समास होगा, ठीक है, द्विगु समास होगा। पंचगवम में द्विगु समास है, पंचानाम गवाम समाहारा। पंचगवम में आपका द्विगु समास है, तो विकल्प हमारा ये विकल्प से हो जाएगा 6 का। अगला प्रश्न के साथ अव्ययी भाव समास का उदाहरण है द्वादश, अधिहरि, राजपुरुषा या पीताम्बरा।
तो प्रश्न संख्या 7 का उत्तर दीजिएगा समित्र। अव्ययीभाव समास का उदाहरण बताना है। तो अव्ययीभाव समास का जो उदाहरण है वो हमारा क्या है, विकल्प बी ऑप्शन से होगा, अधिहरि बनता है। इसका जो है समास विग्रह होता है हरो इति अधिहरि, हरि में अव्ययीभाव समास होगा। 7 का बी विकल्प से होगा हमारा। अगला प्रश्न संख्या 8, चोर भयम पद में प्रयुक्त तत्पुरुष समास किस विभक्ति से हुआ है, पंचमी, तृतीया, चतुर्थी या द्वितीया। तो चोर भयम पद में प्रयुक्त तत्पुरुष समास किस विभक्ति में हुआ है, तो इसका जो है चोर भयम पद में जो प्रयुक्त तत्पुरुष समास है वो पंचमी तत्पुरुष से है और पंचमी विभक्ति का है। ठीक है, इसका जो है चोर भयम का जो समास विग्रह होता है वो चोरात भयम होता है, चोरात भयम बराबर चोर भयम। तो इसमें जो है कौन सी विभक्ति होगी, पंचमी विभक्ति है और ये पंचमी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ठीक है, तो ए विकल्प से होगा प्रश्न संख्या 8 का ए विकल्प। अगला प्रश्न संख्या 9, अनुरूपम, अनुरूपम में समास है तो क्या होगा, अनुरूपम में समास बताना है तो कौन सा विकल्प सही होगा, अनुरूपम में बताना है। अनुरूपम में समास होगा अव्ययीभाव, द्वंद्व या बहुव्रीहि या तत्पुरुष। तो प्रश्न संख्या 9 का उत्तर दीजिएगा सभी मित्र। और वीडियो को जो है सभी मित्र अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करती रहिएगा और सभी मित्र जो है उत्तर देते रहें। प्रश्न संख्या 9 का बताया गया अनुरूपम में समास है तो प्रश्न संख्या 9 का उत्तर दीजिएगा। तो 9 में जो है इसका अनुरूपम का जो समास विग्रह बनता है वो रूपस्य योग्यम बनता है, रूपस्य योग्यम। अव्ययीभाव समास है, इसमें अव्ययीभाव समास है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 9 का जो है ये विकल्प से होगा, अव्ययीभाव समास है और इसका समास विग्रह होता है रूपस्य योग्यम, ये योग्यता अर्थ में होता है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 9 का ए विकल्प सही होगा हमारा। अगला प्रश्न संख्या 10, यथाशक्ति में कौन सा समास है, बहुव्रीहि, कर्मधारय, अव्ययीभाव या तत्पुरुष। तो यथाशक्ति में बताना है कौन सा समास होगा। प्रश्न संख्या 10 का उत्तर दीजिएगा समित्र। प्रश्न संख्या 10, तो यथाशक्ति में जो बता है कि शक्ति के अनुसार, अर्थ होता है यथाशक्ति का शक्ति के अनुसार। इसका समास विग्रह बनता है जो वो शक्तिम अनतिक्रम में बनता है, शक्तिम अनतिक्रम में बनता है बराबर यथाशक्ति। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा सही का विकल्प सही हुआ इसका, इसमें कौन सा समास है बताना है तो कौन सा समास होगा यथाशक्ति में। तो 10 का उत्तर दीजिएगा सभी मित्र 10। तो 10 का जो है सी विकल्प से होगा, अव्ययीभाव समास होता है, अव्ययीभाव समास। और इसमें जो है आपका बनता है शक्तिम अनतिक्रम में बनता है यथाशक्ति का समास विग्रह। तो विकल्प हमारा जो है सी विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न क्या 11, राजपुत्र का समास विग्रह कीजिएगा, राजापुत्रा या राज्ञापुत्रा या राजनपुत्रा, राजपुत्रा। तो विकल्प बताना है राजपुत्रा का जो समास विग्रह क्या होगा। तो राजपुत्रा का जो समास विग्रह बनता है वो होता है राज्ञापुत्रा, षष्ठी तत्पुरुष समास में आता है, ये षष्ठी तत्पुरुष समास में आता है, राज्ञापुत्रा इसका बनेगा समास विग्रह। तो विकल्प बी ऑप्शन से होगा 11 का बी विकल्प। अगला प्रश्न संख्या 12, नीलकंठा में समास है बहुव्रीहि, द्वंद्व, अव्ययीभाव या द्विगु। तो प्रश्न संख्या 12 का उत्तर दीजिएगा, नीलकंठा में समास बताना है। तो नीलकंठा में समास क्या होगा, तो बनता है इसका जो समास विग्रह होगा नीलकंठा का वो बनता है नीलम कंठम यस्य सः, बहुव्रीहि समास का है उदाहरण। इसमें कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है। वह भी बहुव्रीहि समास में किसके अंतर्गत आता है, तो समानाधिकरण बहुव्रीहि में आता है। ठीक है, इसमें बहुव्रीहि समास होगा नीलकंठा में और इसका जो समास विग्रह आता है वो नीलम कंठम यस्य सः बनेगा। तो प्रश्न संख्या 13 देखिएगा क्या दिया है, सूर्योदय पद में प्रयुक्त समास है। तो सूर्योदय पद में जो है तत्पुरुष समास होगा, कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, सी विकल्प होगा 13 का। अगला प्रश्न संख्या 14, नीलोत्पलम में कौन सा समास है। तो नीलोत्पलम में समास बताना है, द्विगु होगा या द्वंद्व होगा या बहुव्रीहि या कर्मधारय। बताओ 14 का उत्तर दीजिएगा समित, नीलोत्पलम में कौन सा समास है, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि या कर्मधारय। तो 14 का उत्तर दीजिएगा। मतलब नीलोत्पलम का अर्थ होता है नीला कमल, तो इसका जो समास विग्रह होगा वो नीलम उत्पलम। ठीक है, नीलम उत्पलम बनता है, इसमें कर्मधारय समास है। तो विकल्प हमारा डी ऑप्शन सही होगा, एक कर्मधारय का समास है, वो भी विशेषण पूर्व पद कर्मधारय में आता है। कर्मधारय समास में इसमें परिभाषा इसकी है, कर्मधारय समास में यदि प्रथम पद विशेषण तथा द्वितीय पद विशेष होता है तो उसे विशेषण पूर्व पद कर्मधारय कहते हैं। तो नीलोत्पलम में कौन सा समास होगा, कर्मधारय होगा, इसका समास विग्रह जो होता है नीलम उत्पलम। तो डी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न संख्या 15, प्रतिदिनम में समास है, कर्मधारय, तत्पुरुष या अव्ययीभाव या द्वंद्व। तो प्रतिदिनम में समास बताइएगा। प्रश्न संख्या 15 का उत्तर दीजिएगा, प्रतिदिनम। तो इसका जो समास विग्रह बनता है वो क्या होता है, दिनम दिनम प्रति, दिनम दिनम प्रति समास विग्रह होगा इसका। और ये दोहराव के अर्थ में आता है, विप्सा अथवा दोहराव, दोहराया जाना। तो अव्ययीभाव समास इसमें होता है। प्रतिदिनम में कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास है, इसका समास विग्रह बनता है दिनम दिनम प्रति। तो सी विकल्प सही होगा 15 का। अगला प्रश्न संख्या 16, घनश्यामा में कौन सा समास है, कर्मधारय या अव्ययीभाव, द्विगु या द्वंद्व। तो घनश्यामा में समास बताइएगा, 16 का उत्तर दीजिएगा समित। तो जो है घनश्यामा का जो समास विग्रह बनता है वो होता है घन इव श्यामा, घन इव श्यामा।
और जो है ये कर्मधारय का उदाहरण है। किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय का। विकल्प ए सही होगा, 16 का ए विकल्प सही होगा हमारा, कर्मधारय समास का है। वो भी उपमान पूर्व पद कर्मधारय में आता है, ठीक है। तो उपमान पूर्व पद कर्मधारय में ही घनश्यामा उदाहरण बनता है। और वैसे अगर नहीं दिया है उपमान पूर्व पद तो कर्मधारय ही होगा। घनश्यामा में कौन सा समास है? कर्मधारय। घन इव श्यामा इसका समास विग्रह हो गया। प्रश्न संख्या 17 देखिएगा, त्रिवेणी पद में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास होगा या तत्पुरुष समास होगा या बेभाव होगा या द्विगु। तो त्रिवेणी में बताना है कौन सा समास होगा। तो 17 का उत्तर दीजिएगा समित्र, 17 का कौन सा समास होगा? तो जो है त्रिवेणी पद में आपका इसका समास विग्रह जब किया जाता है तो बनता है तृष्णाम तृष्णाम वेणी नाम समाहारा, ठीक है। तृष्णाम वेणी नाम समाहारा, ये द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास का जो सूत्र है होता है संख्या पूर्वे द्विगु। तो इसमें संख्या पूर्वे द्विगु से द्विगु समास होगा। त्रिवेणी पद में कौन सा समास है? द्विगु समास है। इसका जो है समास विग्रह होता है वो तृष्णाम तृष्णानाम वेणी नाम समाहारा, द्विगु समास। 17 का डी विकल्प से होगा। अगला प्रश्न संख्या 18, प्रतिदिनम पद में कौन सा समास है? दोबारा आ गया है प्रतिदिनम। तो दिनम दिनम प्रति में इसमें बताया कौन सा समास होगा? तो अव्ययभाव समास होगा आपका, अव्ययभाव समास, सी विकल्प से होगा 18 का। अगला प्रश्न क्या 19, चौर भयम में समास है। तो चौरात भयम ये जो है तत्पुरुष समास में आता है, तत्पुरुष समास में। तो 19 का विकल्प हमारा कौन सा सही होगा? बी विकल्प से होगा, 19 का तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न संख्या 20, उपगंगम में समास है। इसमें गंगम लिखना था, टाइप में गलत हो गया, उपगंगम में समास है। प्रश्न संख्या 20 का उत्तर दीजिएगा। तो अव्ययभाव तत्पुरुष या कर्मधारय या द्वंद्व। तो उपगंगम में समास जो आपका होगा वो कौन सा सही होगा? अव्ययभाव समास बनता है, ठीक है। गंगम उपगंगम, तो उपगंगम में समास जो है वो आपका अव्ययभाव समास होगा। प्रश्न संख्या 20 का ए विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न संख्या 21, किस समास में उभय पद प्रधान होते हैं? तो बताना है कर्मधारय समास में या द्विगु समास में या द्वंद्व समास में या तत्पुरुष समास में। तो किस में होते हैं? किस समास में उभय पद प्रधान होते हैं? 21 का उत्तर दीजिएगा समित्र, 21 का। तो 21 का उत्तर देना है तो सी विकल्प से होगा, द्वंद्व पद में, ठीक है। द्वंद्व समास में उभय पद प्रधान होते हैं, ठीक है। 21 का हमारा सी विकल्प से होगा। द्वंद्व जो होता है वो किस में होता है? द्वंद्व समास में। किस समास में? उभय पद प्रधान होते हैं, ठीक है। तो द्वंद्व समास में उभय पद प्रधान होते हैं। अगला प्रश्न क्या 22, पितरों पद में कौन सा समास है? ये ऑप्शन में बहुरी, बी ऑप्शन अव्ययभाव, सी ऑप्शन तत्पुरुष, डी ऑप्शन द्वंद्व। तो क्या होगा? पितरों पद में समास बताना है। प्रश्न क्या 22 का उत्तर दीजिएगा। तो जो है पितरों शब्द का जो समास विग्रह बनता है वो होता है माता चा पिता चा। ये द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है, वह भी द्वंद्व समास में एक शेष द्वंद्व में आता है, एक शेष द्वंद्व में। तो विकल्प हमारा डी विकल्प से होगा, द्वंद्व समास। पितरों पद में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। इसका समास विग्रह माता चा पिता चा, एक शेष द्वंद्व में आता है। तो प्रश्न क्या 22 का डी विकल्प से होगा। अगला प्रश्न क्या 23, चटकों में कौन सा समास है? तो 23 में उत्तर दीजिएगा समित्र, 23। तो चटकों में बताना है द्विगु समास या द्वंद्व समास या कर्मधारय या तत्पुरुष समास, कौन सा समास होगा? तो चटकों में कौन सा समास है? 23 का उत्तर दीजिएगा समित्र। तो 23 का जो है बी विकल्प होगा, द्वंद्व समास बनता है। चटकों में कौन सा समास होगा? चटका, ठीक है। चटका, चटकों में कौन सा समास बताना है? तो द्वंद्व समास होगा। तो बी विकल्प होगा इसका 23 का। अगला प्रश्न क्या 24, अहिनकुलम पद में कौन सा समास है? द्वंद्व समास या बहुव्रीहि समास या कर्मधारय, डी ऑप्शन तत्पुरुष समास। तो अहिनकुलम, अहिनकुलम पद में समास बताना है, कौन सा समास होगा? तो 24 का उत्तर दीजिएगा। तो जो इसका अहिनकुलम पद का जो समास विग्रह होता है वो होता है अहियश्चा नकुलश्चा, अहिश्चा नकुलश्चा। ये जो है समास विग्रह बनता है बराबर अहिश्चा नकुलश्चा अहिनकुलम, सांप और नेवला। तो द्वंद्व समास में आता है, वह भी द्वंद्व समास के किस समास के अंतर्गत? समाहार द्वंद्व में आता है, ठीक है। किस में आता है? समाहार द्वंद्व में। तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण है, ठीक है। द्वंद्व समास में अहिनकुलम पद बनता है, विकल्प 1 से ही हुआ। अगला प्रश्न क्या 25, रुत्व संधि विधायक सूत्र है। तो 25 का उत्तर दीजिएगा संयुक्त 25 का। ससुजुसोरु, हसिचा, रोडचा या अतोर प्लुप्तात प्लुप्ते। तो विकल्प कौन सा सही होगा? रुत्व संधि विधायक सूत्र बताएगा। 25 का उत्तर दीजिएगा संयुक्त। तो 25 का जो है ए विकल्प सही होगा, ससुजुसोरु। रुत्व संधि विधायक सूत्र जो होता है वो ससुजुसोरु होता है। तो विकल्प ए सही होगा, 25 का ए विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न क्या 26, प्रश्न संख्या 26 में क्या दिया है? पदांत सकार, पदांत सकार ये सा और सकार के स्थान पर क्या आदेश होगा?
रू आदेश होगा या विसर्ग आदेश होगा या र आदेश या उ आदेश होगा। तो प्रश्न संख्या 26 का उत्तर दीजिएगा। तो 26 का जो है ए विकल्प सही होगा। स और स्व के स्थान पर रू आदेश हो जाता है, तो विकल्प ए सही होगा 26 का। अगला प्रश्न संख्या 27, ससजुसोरू, ससजुसोरू यहाँ पर सा होगा, ठीक है। ससजुसोरू का उदाहरण नहीं है। कबिस प्लस अयम, कबिरयम, गोस अयम, गोर अयम, गोरयम, मातुस आज्ञा, मातुराज्ञा, तत्लया, तत् प्लस लया, तल्लया। तो क्या होगा, ससजुसोरू का उदाहरण नहीं है। 27 का उत्तर दीजिएगा। तो 27 का जो है डी विकल्प से होगा। ये हमारा तत् प्लस लया, तल्लया बनता है, ठीक है। ये लत्व संधि में आता है, तो आपका ये ससजुसोरू का उदाहरण नहीं है। डी विकल्प से होगा 27 का। अगला प्रश्न क्या है 28, उत्त संधि विधायक सूत्र हसिचा, अतोर, प्लुप्तात्, प्लुप्ते, उपयुक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो बताना है उत्त संधि विधायक सूत्र होगा। 28 का उत्तर दीजिएगा समित। और समित जो है वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, और जो मित्र नए हमारे साथ जो नए जुड़ रहे हैं वो वीडियो को लाइक शेयर करें, और जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो आप सभी तक पहुँच सकें, ठीक है। तो 28 का उत्तर दीजिएगा समित। 28 उत्त संधि विधायक सूत्र है हासिचा, अतोर, प्लुप्तात्, प्लुप्ते या उपयुक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो बताना है उत्त संधि विधायक सूत्र होगा। 28 का जो उत्तर दीजिएगा। तो 28 का सी विकल्प से होगा। ये जो है हासिचा और अतोर, प्लुप्तात्, प्लुप्ते ये उत्त संधि विधायक सूत्र दोनों है, तो विकल्प सी विकल्प से होगा 28 का। अगला प्रश्न क्या 29, शिवस धन अर्चा, शिवो अर्चा किस सूत्र का उदाहरण है? किस सूत्र का उदाहरण है? अतोर, प्लुप्तात्, प्लुप्ते का, या हसिचा, या रोरी का, या ससजुसोरू का, ठीक है। तो शिवस अर्चा किसका उदाहरण है? अतोर, प्लुप्तात्, प्लुप्ते का, या हसिचा, या रोरी का, या ससजुसोरू का। तो प्रश्न संख्या 29 का उत्तर दीजिएगा समित्र। 29 का, तो 29 का जो है ए विकल्प से होगा। ये अतोर, प्लुप्तात्, प्लुप्ते का बनता है। शिवस धन अर्चा, शिवो अर्चा उदाहरण है, तो ए विकल्प 29 का सही होगा। अगला प्रश्न संख्या 30, अतोर, प्लुप्तात्, प्लुप्ते का उदाहरण नहीं है, तो शिवस प्लस अत्र, शिवो अत्र, रामस अयम, रामो अयम, देवस वंधा, देवो वंधा, देवस अधुना, देवो अधुना। तो कौन सा उदाहरण जो नहीं है? अतोर, प्लुप्तात् का उदाहरण नहीं है। 30 का उत्तर दीजिएगा समित्र। तो जो आता है 30 का उत्तर देना है मित्रों को। 30 का, तो देवस वंधा, देवो वंधा ये हसिचा सूत्र के द्वारा बनता है। तो विकल्प हमारा सी विकल्प जो है ये अतोर, प्लुप्तात्, प्लुप्ते का उदाहरण नहीं है, तो सी विकल्प से होगा 30 का। अगला प्रश्न संख्या 31, उत्त संधि का विधान करने वाला सूत्र है हसिचा, या आपका क्या बोलते हैं हसिचा होगा, या ससजुसोरू होगा, या रोरी होगा, या खरिचा होगा। तो उत्त संधि का विधान करने वाला सूत्र है 31 का उत्तर दीजिएगा समित्र। 31 का, तो जो है उत्त संधि विधान करने वाला सूत्र है जो 31 का ए विकल्प से होगा। हसिचा जो है उत्त संधि का विधान करने वाला सूत्र है। अगला प्रश्न संख्या 32, यदि रु के पूर्व ह्रस्व आ हो और वाद में हस प्रत्याहार के वर्ण आए तो रु के स्थान पर हो जाता है उ, सा, यस्सा या विसर्ग। तो यदि रु के पूर्व मतलब रु के इस रु के पहले, पूर्व का मतलब पहले, पूर्व क्या है? ह्रस्व आए, ठीक है। और उसके बाद और वाद में हस प्रत्याहार के वर्ण हो तो रु के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है? 32 का उत्तर दीजिएगा समित्र। 32 का, तो जो है 32 का ए विकल्प से होगा उ आदेश हो जाता है, ठीक है। उ आदेश हो जाता है। अगला प्रश्न क्या 33, हसिचा सूत्र का उदाहरण नहीं है, ठीक है। हसिचा सूत्र का उदाहरण नहीं। शिवस वंधा, शिवो वंधा, मनस धन रथा, मनोरथा, रामस अवदत, रामो नमति, ठीक है, या सस अवदत, सो अवदत। तो क्या विकल्प से होगा? जो हसिचा सूत्र का उदाहरण नहीं है, तो 33 का जो है क्या ऑप्शन से होगा? 33 का। तो सस अवदत, सो अवदत ये उत्त संधि का है उदाहरण। अतोर, प्लुप्तात्, प्लुप्ते से बनता है, ठीक है। सो अवदत ये हसिचा का उदाहरण नहीं है, तो डी विकल्प से होगा हमारा बनता है, ठीक है। डी विकल्प से होगा। इसमें रामस नमति बनता है, रामस नमति, ठीक है। यहाँ पर अवदत की जगह पर नमत होगा। तो सस अवदत ये सो अवदत ये हसिचा का नहीं उदाहरण है, ये उत्त संधि में आता है। इसका सूत्र है अतोर, प्लुप्तात्, प्लुप्ते। तो डी विकल्प से होगा 33 का। अगला प्रश्न क्या 34, निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि नहीं है? सोअपि, रामो अस्ति, कोऽयं, बियासन मृगो धावति, बालको हसति, पुनः रमन्ते,
शंभु रजते राजते निरसः और हरिये तो गंगे अमु विष्णु अमु। तो क्या ऑप्शन सही होगा? जो विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है, निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि नहीं है? तो प्रश्न क्या 34 का उत्तर दीजिएगा समित्र। तो हरिये तो गंगे अमु विष्णु अमु ये प्रकृतिभाव संधि का उदाहरण है। तो प्रकृतिभाव संधि में जो आता है सूत्र है वो होता है प्लुप्त प्रग्रहम अचिन्त्यम। तो विकल्प डी ऑप्शन से होगा, ये हैं विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न क्या 35, रा का लोप संधि विधायक सूत्र है। रा का लोप विधायक सूत्र है। हसीचा, बी ऑप्शन रोअरी, सी ऑप्शन है डो ढो लोपा या खरीचा। तो रा का लोप संधि विधायक सूत्र है। 35 का उत्तर दीजिएगा समित्र। तो 35 का जो है बी विकल्प से रोअरी बनता है। ठीक है, 35 का रोअरी सूत्र है, जो वो रा का लोप करने वाला सूत्र विधायक संधि विधायक सूत्र है रोअरी। तो 35 का बी विकल्प से होगा। अगला 36, रा के बाद रा है तो पूर्व रा का क्या हो जाता है? रा का आदेश या रा का लोप या रा की सा आदेश हो जाता है, रा को विसर्ग आदेश हो जाता है। तो बताना है, रा के बाद रा है तो रा का जो है क्या हो जाता है? पूर्व रा का क्या हो जाता है? तो ये ऑप्शन में रा का आदेश या रा का लोप, रा की या जगह पर सा का आदेश हो जाता है या रा को विसर्ग आदेश हो जाता है। 36 का उत्तर दीजिएगा समित। तो 36 का जो है बी विकल्प से होगा, रा का लोप हो जाता है। रा के बाद रा है तो पूर्व रा का लोप हो जाता है। तो 36 का बी विकल्प से होगा। अगला प्रश्न क्या 37, रोअरी सूत्र का उदाहरण है। रोअरी सूत्र का उदाहरण है। तो रोअरी सूत्र का उदाहरण है वालक रमनते, गौरंभते, उपरोक्त दोनों, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 37 का उत्तर दीजिएगा समित। तो 37 का, तो 37 का जो है सी विकल्प से होगा, ये गौ रमनते रंभते, ये वालक रमनते, ये रोअरी सूत्र का उदाहरण है। ठीक है, उपरोक्त दोनों, तो सी विकल्प सही हुआ 37 का। अगला प्रश्न क्या 38, ढा या रा का लोप हुआ हो तो उससे पूर्ववर्ती अण को हो जाता है, पूर्ववर्ती अण को आदेश होता है। दीर्घ या हर्ष या प्लुप्त, इनमें से कोई नहीं। डा मतलब ढा और रा का लोप हुआ हो तो उनमें से उससे पूर्ववर्ती अण का आदेश हो जाता है। 38 का उत्तर दीजिएगा समित। 38 का, तो 38 का जो है विकल्प हमारा कौन सा सही होगा? ए विकल्प से होगा, दीर्घ आदेश हो जाता है। ठीक है, 38 का ए विकल्प। अगला है ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोण सूत्र का उदाहरण नहीं है। ठीक है, ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोण सूत्र का उदाहरण नहीं है। पुनः रमन्ते, हरिरम्य, बी आसन शंभुराजते, अंतर्राष्ट्रीय, और सी आसन ले डीढ़ा निरोगा नीरसः, डी ऑप्शन है वालका रमते वालका रमनते। तो कौन सा जो है ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोण सूत्र का उदाहरण नहीं है? 39 का जो है क्या ऑप्शन सही होगा? तो 39 का जो है डी विकल्प सही होगा। ये हमारा वालका रमनते और वालका रंभते और वालका रमनते, ये जो है ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोण सूत्र का उदाहरण नहीं है। तो 39 का जो है ये बनता है वालका रमनते, आपका वालकस रमनते, ये रलोप संधि का उदाहरण है। सूत्र है रोअरी, सूत्र है रोअरी और ये रलोप संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न क्या 40, रेफ को विसर्ग करने वाला सूत्र। खरबसानो विसर्जनीय, ससजुसोरु या हसीचा या रोअरी। तो क्या होगा? रेफ को विसर्ग करने वाला सूत्र है। तो 40 का उत्तर दीजिएगा समित्र। 40 का क्या विकल्प सही होगा? ठीक है, तो रेफ का मतलब विसर्ग का रूप जो है विसर्ग, रेफ को विसर्ग करने वाला सूत्र है, क्या होगा? तो खरबसानो विसर्जनीय। ठीक है, खरबसानो विसर्जनीय सूत्र जो है वो रेफ का विसर्ग करने वाला सूत्र है। 40 का ए विकल्प सही होगा। समित्र जो है वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। पदांत रेफ मतलब रा के स्थान पर क्या आदेश होता है? पदांत रेफ रा के स्थान पर क्या आदेश होता है? विसर्ग, अवसान, उ या रा। तो 41 का उत्तर दीजिएगा समित्र। 41 का, तो 41 का जो है पदांत रेफ के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है? तो विसर्ग आदेश हो जाता है। अभी मैंने बताया 41 का ए विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न क्या 42, ये लास्ट प्रश्न है। खरबसानो विसर्जनीय सूत्र का उदाहरण नहीं है। खरबसानो विसर्जनीय सूत्र का उदाहरण नहीं है। रामर खादति, रामा खादति, वृक्षर फलति, वृक्षा फलति। ठीक है, और निस्संदेहम, निस्संदेहम,
पुनर्पृच्छति पुनः पृच्छति। तो क्या है, खरवसानो विसर्जनीय सूत्र का उदाहरण नहीं है। पूछा गया क्या, नहीं है। तो क्या नहीं है, 42 का उत्तर दीजिएगा। तो निस्संदेहा, निस्संदेहा, ठीक है, ये सत्व संधि का उदाहरण है। ये विसर्जनीय सह से आता है, सूत्र है सत्व संधि का विसर्जनीय सह, और विकल्प से बनता है, विकल्प से इसका जो आपका बनेगा निधन संदेहा, निसंदेहा ये विकल्प से बनता है। ठीक है, तो इसका जो है परिभाषा में दिया है कि विसर्ग के बाद सर, सर का मतलब सा आए तो वासरी सूत्र से विसर्ग को विसर्ग ही रहता है, अथवा विसर्ग के स्थान पर सा होकर, विसर्ग के स्थान पर सा होकर परवर्ण सा की तरह हो जाता है, तब विकल्प बनता है निस्संदेहा, निस्धन संदेहा बराबर निस्संदेहा। ये खरवसानो विसर्जनीय सूत्र का उदाहरण नहीं है, ये विसर्जनीय सह सूत्र का उदाहरण है, सत्व संधि है इसमें। तो विकल्प हमारा जो है 42 का सी विकल्प सही होगा। तो सभी मित्र जो है बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, और सभी मित्र जो है वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, और जो नए मित्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हमारे द्वारा वीडियो जो बनाई जाए उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। और प्रतिदिन जो है लाइव क्लास शाम 6 बजे से लाइव आना ना भूलें। और जो है हम परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आपको करा रहे हैं, और अधिक से अधिक मित्रों को चैनल के बारे में बताएं। आपको यहीं से जो है बहुत अच्छा मैटर मिलेगा। और हमारे उधर गुरुजी जो संस्कृत गंगा में करा रहे हैं वहाँ पर तो आपका कोई वो ही नहीं है, आपका बहुत ही अच्छा मैटर दिया जा रहा है, और हम भी बहुत अच्छा ही मैटर देने जा रहे हैं, आपको लगातार प्रश्नोत्तरी करा रहे हैं। तो सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है, तो हम ऐसा आपको अच्छा और प्रयास करेंगे, आप अपने सुझाव अवश्य दें। तो सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय, धन्यवाद, खुश रहें सभी को, और जो है घर पे रहें, अच्छे से पढ़ाई करें, मस्त रहें। ठीक है, तो चलिए फिर अगली